अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बैद इब्रार खान और मेरे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग के सीनियर सहाफ़ी आतिफ साजी साहब। दोस्तों, निगरान हुकूमत जो है हमारी, उन्होंने जाते जाते एक और तोहफ़ा एक आवाम के ऊपर एक और खामोशी के साथ एक बम गिरा दिया है। तो वो बम ये है कि तमाम जो मेडिकल कंपनीज़ हैं उनको खुली छूट दे दी है कि वो अपनी अदवाइयात की जो कीमत है वो खुद से तयन कर सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 19 फरवरी को जारी किया गया है। इसके ऊपर अभी तक कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। हमने जब हुकूमती नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की तो मुकम्मल खामोशी का इजहार उनकी तरफ से हुआ। और आतिफ सही साहब, क्या है इस हवाले से कुछ मुझे बताएंगे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ? वैसे साहब, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद कुछ अद्वियात, तकरीबन हज़ारों अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों को तयन का इख्तियार अद्वियात साज इदारों को दे दिया गया। इससे पहले आपको पता है कि जो कीमतें बढ़ाने का या कम करने का इख्तियार वो इनके पास नहीं था, ड्राफ्ट थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वो कर थे। लेकिन ये कल उन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है, मुबम का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कीमतों के बढ़ाने का इख्तियार अदविया साज कंपनियों को दे दिया। अच्छा, ये इस नोटिफिकेशन के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में महंगाई का एक सैलाब आ जाएगा। और ये दूसरी बात थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर वजाहत करूँ, ये वो अद्वियात हैं जो कौमी ज़रूरी, वो जिसे आप कहते हैं नेशनल मेडिकल एसेंशियल लिस्ट में जो अद्वियात शामिल नहीं हैं, ये वो अद्वियात हैं। उनका इतलाक़, इस नोटिफिकेशन का इतलाक़ उन अद्वियात पे होगा जो नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट में शामिल नहीं है। ये भी तकरीबन कोई हज़ारों अद्वियात ऐसी हैं जो नेशनल एसेंशियल मेडिकल लिस्ट में नहीं है और वो बढ़ेंगी। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कंपनीज हैं वो और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अदवाइयात की जो प्राइसेस हैं, जो मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं, उसका तयन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बेसिकली जो हमारी निगरान हुकूमत है, उन्होंने जाते जाते ये एक नवाजने का मंसूबा था अदविया साज इदारों को। उन्होंने नवाजा है कि उनके वो जो लोग थे, जो उनके दोस्त अहबाब थे, उनको नवाजने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उन्होंने आवाम के ऊपर एक बम फेंका है जाते जाते। इससे महंगाई के तूफान आ जाएगा और इससे जो गरीब लोग हैं वो इंतहाई मुतासर होंगे। ऑलरेडी जो अदवाइयात की जो कीमत है कुछ माह पहले ही, जिसमें से तकरीबन 200% इजाफा कर दिया गया था, तो वो सारी मेडिसिन भी क्या इसके अंदर शामिल हैं? ये मैंने आपको बात बताई है कि इससे पहले जो हमारे अदविया साज कंपनीज़ हैं और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये रोना था कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें कम हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, मुख्तलिफ अद्वियात की उन्होंने ब्लैक शार्टेज शुरू कर दी थी कि उन्होंने मुख्तलिफ अद्वियात को डंप कर दिया था। और बड़ी बदनसीबी है कि आपने अद्वियात की कीमतों के इख्तियार ही अद्वियात साज इदारों को दे दिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको तो आपने कंट्रोल ही ख़त्म कर दिया। तो रेगुलेटरी इदारे बनाने का मकसद क्या है? उसका मकसद यही होता है कि अवाम को मुनासिब कीमतों पर अद्वियात मिल सके। और आप पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पर लोगों की इस्तात बहुत कम है, जो इस्तातकार हैं इंतहाई कम है, उनके लिए महंगी दवाइयाँ परचेज़ करना नामुमकिन है। ऐसे में आप मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के इख्तियार जब उनको दे देंगे तो आवाम के ऊपर आपने इसको बम शेल गिराया, आपने आवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ खड़ा कर दिया आवाम के लिए। तो बहुत शुक्रिया आतिफ शाही साहब। मैं इस हवाले से दरख्वास्त करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसका नोटिफिकेशन का फौरी नोटिस लें और उसको कैंसिल किया जाए ताकि आवाम जो है वो महंगाई के तूफ़ान से बच सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई खबर के साथ।